चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में फिर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां 3 शहरों में सभी 21 ठिकानों पर आयकर के छापे और सर्वे जारी है। पूरी रात काला धन व दस्तावेज खंगालने में जुटे रहे आयकर के अधिकारी। जयपुर में 17, कुचामन में 3 और अजमेर में 1 ठिकाने पर कार्रवाई हो रही है। 11 ठिकानों पर आयकर छापेमारी व 10 ठिकानों पर सर्वे किया जा रहा है। बजरी और सिविल कॉन्ट्रैक्टर नीलेश घनश्याम गदिया व सहयोगी भी रडार पर हैं। आयकर के निशाने पर नीलेश घनश्याम गदिया भी हैं, जो एक बड़े ठेकेदार हैं। राज्य सरकार के अनेक सरकारी निर्माण कार्यों में सक्रिय रहे हैं। सिविल कॉन्ट्रैक्ट, इंजीनियरिंग कार्यों, फॉस्फेट माइनिंग में भी सक्रिय हैं और अपने कार्यों की जॉइंट वेंचर के रूप में भागीदारी दिखाई जाती है इनके द्वारा। प्रमुख कंपनी इंजीनियर्स एंड इंजीनियर्स के भी छापे जारी है। संजीव जैन है इंजीनियर के संचालक, और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता विमल कोठारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। विमल जी, ईडी के बाद अब आईटी की छापेमारी और सर्वे चल रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इसमें जानकारी यही है कि कल दोपहर में करीब 11-12 बजे के बीच में जो 21 ठिकानों पर आयकर छापे और सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई थी, ये कार्रवाई अभी भी जारी है। सभी ठिकानों पर छापे और सर्वे की कार्रवाई जारी है। इसमें बताया जा रहा है कि पूरी रात आयकर अधिकारी काला धन और दस्तावेज खंगालने में जुटे रहे। जानकारी ये भी मिली है कि दस्तावेजों के आज में कुछ निवेश से संबंधित दस्तावेज और नकदी और ज्वेलरी मिलने की सूचना है। यदि कितनी है इसके बारे में अभी फिलहाल खुलासा नहीं किया है। जयपुर में 17 ठिकाने, कुचामन में 3 और अजमेर में 1 ठिकाने पर यह कार्रवाई है जो अभी जारी है। बताया जाता है कि जो कार्रवाई हो रही है ये कोई नीलेश घनश्याम गदिया है जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर और बजरी का कॉन्ट्रैक्टर है। इसके अलावा इसने राजस्थान सरकार के अनेक सरकारी निर्माण कार्यों में भी सक्रियता दिखाई है। इसमें इसे कई निर्माण कार्य मिले हैं। टर्नकी प्रोजेक्ट के आधार पर इसको निर्माण कार्य मिले हैं, जिसके लिए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, इंजीनियरिंग कार्य आदि के लिए अलग अलग लोगों से ज्वाइंट वेंचर्स करता था। इन ज्वाइंट वेंचर्स के ऊपर जो खर्चा दिखाया गया था, वो खर्चा जो सामान्य खर्चा है उस खर्चे से बहुत ज्यादा खर्चा दिखाया गया था। ऐसी आयकर अधिकारियों के पास में सूचना है। आयकर अधिकारी इस नीलेश गदिया के जो एक्सपेंडिचर्स है उनकी भी जांच करेंगे कि कहीं उसमें तो गालमेल नहीं किया गया है, जिससे इनकम को कम दिखाया जाए। अभी जो आयकर छापे की और सर्वे की कार्रवाई चल रही है, ये जयपुर में अनेक ठिकानों पर अलग अलग क्षेत्रों में चल रही है, जिसमें सबसे जो प्रमुख ठिकाना है वो एनआरआई कॉलोनी जगतपुरा है। इसके अलावा प्रतापनगर एनक्लेव में इसका ऑफिस बताया जा रहा है, जहाँ ये सर्वे की कार्रवाई और छापे की कार्रवाई चल रही है। और ये भी जानकारी मिली है कि इनके जो प्रमुख करदाता है इस पूरे ग्रुप में, उनके 3 आवास पर भी आयकर अधिकारी इस समय मौजूद है। जी बिल्कुल विमल जी, क्या कुछ महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ईडी के बाद अब आईटी लगातार सर्वे कर रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है? देखिए, ईडी और आईटी की सर्च को दोनों को एक साथ नहीं क्लब किया जा सकता। जी, प्रवर्तन निदेशालय ने जो कार्रवाई की है वो अपनी सूचनाओं के आधार पर की है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कार्रवाई कर रहा है ये अपनी सूचनाओं के आधार पर कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में आज जिस नीलेश गदिया की बात की जा रही है, जिसके अभी आयकर छापे और सर्वे की कार्रवाई चल रही है, इसकी टैक्स इवेजन की सूचनाएं थी जो प्राथमिक जांच के अंदर सही पाई गई, और उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 21 पॉइंट चिन्हित करके इनके ऊपर ये कार्रवाई की। अभी सूचना ये मिली है कि इस पूरी कार्रवाई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये उम्मीद है कि करोड़ों रुपए की काली कमाई उजागर होगी। जबकि ईडी की जो कार्रवाई समाप्त हुई है उसमें क्या खुलासे हुए उसके बारे में ईडी की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है। अगर केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं कि इस कार्रवाई में हो सकता है ईडी अधिकारियों को सफलता मिली हो, या ये भी संभावना है कि ईडी अधिकारी केवल कुछ दस्तावेज जब्त करके खाली हाथ लौट गए। जी विमल जी, कब से चल रही है कार्रवाई? कल शुरू हुई, कितनी देर और चलने की संभावना है? क्या कुछ अपडेट इस बारे में? जी हाँ, इसके बारे में जहाँ तक आयकर अधिकारियों से चर्चा हुई है उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई संभवतः रविवार तक समाप्त हो जाएगी, और यदि कुछ जो करदाता है वो कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं तो ये कार्रवाई और 1-2 दिन आगे भी चल सकती है। जी विमल जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता विमल कोठारी, जिन्होंने जानकारी दी कि आईटी रेड लगातार जारी है, अहम दस्तावेजों की जांच की जा रही है और कुछ बड़े खुलासे टैक्स इवेजन से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं।